So the statement of next theorem, it's a kind of theorem beta, because why these are corollaries? Because they are generated from the original theorem, right? So what is the statement? Statement क्या है? All corollaries are in itself, they are the theorem. So आपको ये वही 16 marks में आपको ये questions जो हैं वो आ सकते हैं. So the question is corollary D, what is the theorem? In a finite dimensional norm space, every non-empty closed and bounded set is compact. In a finite dimensional norm space, every non-empty closed and bounded set is compact. ये प्रूव करना है हमें. So let us start from where. अब मेन जो है मेजर जो पॉइंट्स हैं वो आपने इसमें नोट करने हैं भी एक्चुअली थ्योरम में किया क्या गया है, राइट? So सबसे पहले हमने एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस ले ली. दिस इज अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, राइट? This is finite dimensional space over the field K, right? और हमने प्रूफ क्या करना है कि इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा. सो हमने ले लिया let A is not equal to phi, let A is not equal to phi be a non-empty subset of, let A not equal to phi be a non-empty subset of the space X. ठीक है जी, किसमें कंटेंट है ये? X में कंटेंट है. और हमें पता है कि अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है और अगर मैं एक और स्पेस ले लूं k raised to power n, ये भी फाइनाइट डायमेंशनल है, एंड दीज टू स्पेसेस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस आर टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिज्म. तो इसका मतलब एक हमारे पास मैपिंग एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम x टू k raised to power n, तो वो क्या हो जाएगी? टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक. So this is the step number 1 that we have taken. Then we have taken non-empty set. Then we have taken another dimensional space, finite dimensional. Then we have set a mapping, and then we have proved, we know that it is topologically isomorphic, right? Now what is the question? ये देखिए, this is T, and this is X. This is k raised to power n. यहाँ पे आपने एक सबसेट लिया A जो खाली नहीं है, यानी अब इसकी जो इमेज आएगी T of A, राइट? इसकी जो इमेज है T of A, हमने प्रूफ क्या करना है? अब हमारा क्वेश्चन है we claim that T of A is closed in, सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि इस स्पेस में, इस नॉन लीनियर स्पेस में T of A क्या है? क्लोज्ड. अब क्लोज्ड की कहानी आपको पता है, हाउ टू प्रूव क्लोज्ड, कैसे क्लोज्ड प्रूव करते हैं. सो क्लोज के लिए लेट एक पॉइंट ले लेंगे. आपको देखो प्रूफ क्या करना है, T of A क्लोज्ड है, मतलब T of A is equal to T of A क्लोजर. हमेशा छोटा सेट हमेशा बड़े में होता है. योर क्वेश्चन इज दैट कि ये इसके अंदर आना चाहिए. सो आप एक Y जो है पॉइंट वो किस में ले लेंगे? T of A क्लोजर में. तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी yn, ठीक है? देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस yn बिलोंग्स टू T of A, so that yn किसको टेंड करेगी? y को as n tends to infinity. So number of times मैंने आपको इसके बारे में बताया भी आपने कैसे प्रेजेंट करना है. सो यू हैव टेकन y, so इसका मतलब ये आपके पास ये आपका T of A क्लोजर है पूरा का पूरा, और ये है आपका T of A. पॉइंट कहाँ पे लिया आपने? y. यहाँ पे सीक्वेंस y एन आई जो y को कन्वर्ट कर रही है, ठीक है जी. अब अगर टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक है तो T on 2 है, on 2 है, तो इसका मतलब yn के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक सीक्वेंस एक xn एग्जिस्ट कर रही है सच दैट T of xn की वैल्यू किसके बराबर है? yn के. तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये yn किसके बराबर है? txn के. तो इसका मतलब yn किसको टेंड करेगा? इसका मतलब T of xn जो है इट विल कन्वर्ज टू y as n tends to infinity, right? Then there exists a constant of T from x to k raised to power n is topologically isomorphic.
तो अगर टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक है तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट्स k1 एंड k2, राइट, ग्रेटर देन 0। तो बेटा वही कंडीशन टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक के लिए जो हमने पढ़ी थी। इक्विवेलेंट नॉर्म्स में कहाँ फर्क पड़ता है, इक्विवेलेंट नॉर्म्स में फर्क पड़ता है, एक तो आपका यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाता है और यहाँ पे नॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक की जो डेफिनेशन है उसमें हमारा जो नॉर्म है, अब यहाँ पे नॉर्म कितना होगा 2, ये वाली लेफ्ट और राइट साइड पे नॉर्म सिंपल रहेगा और बीच वाली, क्योंकि इमेज को आ रहा है, इमेज कहाँ पे आ रही है, किस में आ रही है, k⁻n में, और इसके स्पेस का नाम है नॉर्म ऑफ 2, राइट। चलिए, सो इट इम्प्लाइज, उसके बाद हमने क्या करना है, अगर किसी भी x के लिए रिजल्ट कोड हो रहा है तो किसी भी xn और xm के लिए भी रिजल्ट कोड होगा। इट इम्प्लाइज, सो k1 हमने ये वाला हिस्सा इसमें से उठा लिया, तो मैंने x की जगह क्या लगा दिया, xn माइनस xm। क्यों लगाया, क्योंकि बेटा xn किस में है, a में, और a किस में है, और a इज कंटेन्ड इन x, तो xn किस में आ गया, x में, राइट, फॉर ऑल n। और x क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो है, ये जो क्लोज अंडर एडिशन की प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई होगी। सो वी हैव रिप्लेस्ड दिस एंड दिस, ये लीजिए यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। सो अब t क्या है, लीनियर है, अंदर चला जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू t of xn माइनस t of xm, इट्स नॉर्म 2, फॉर ऑल nm जो है वो आपका पीछे चलता जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से क्या पता चला बेटा, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अब t of xn जो है, t of xn जो थी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, ठीक है, एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ Cauchy sequence, every convergent is Cauchy, but Cauchy may or may not be convergent, ये स्पेस पे डिपेंड करता है। So convergent is always Cauchy, तो t of xn क्या है, convergent sequence है, ठीक है। तो इसका मतलब Cauchy हो गई, Cauchy है तो what t of, it implies, इसका मतलब क्या हुआ, it implies xn is a Cauchy sequence in x, it implies xn is a Cauchy sequence in x। अगर t of xn हमारे पास Cauchy है तो इसका मतलब, और क्योंकि t क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो xn भी क्या होगी, Cauchy सीक्वेंस होएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपका t टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक, उसमें t आपने प्रूव किया है इट इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कंडीशन लेके चलते हैं, राइट, वेयर दिस इज अ बनाक स्पेस, और x क्या है, बनाक स्पेस है, तो Cauchy है, तो Cauchy इसमें क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हमने एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढ लिया, उसका नाम है x0, ठीक है जी, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, और xn किस में आ रही है, xn इज कमिंग इन a। अगर t of xn मेरा t of a में हम ले रहे हैं, एलिमेंट्स जो है वो आ रही हैं, तो xn जो है दैट इज कमिंग इन a। और आपको पता है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जो लिमिट वैल्यू होती है, वो limit value implies limit point of the set, limiting value of a sequence implies limit point of the set। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका x0 है, जो क्या था, लिमिट थी किसकी, सीक्वेंस की, वो क्या बन जाएगा, x0 जो लिमिट थी, that becomes the limit point of the set A, राइट। और A आपको दिया हुआ है, A इज अ क्लोज सेट, क्लोज सेट में हर लिमिट पॉइंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाता है, इसका मतलब x0 किस में आ गया, A में, राइट। सो x0 यू हैव बिलोंग। नाउ द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि जो t of x0 है वो किस में आना चाहिए, t of a में आना चाहिए। तो वहां पे पहुंचेंगे, क्या प्रूव करना है, जो t of x0 है इट मस्ट कंटेन्ड इन t of a। चलिए अब उसके आगे चलते हैं। सो नाउ t कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ से कहाँ, x2 k raised to power, ये कॉन्टिन्यूअस मैप है हमारे पास। तो अगर xn x0 को जा रहा है तो कॉन्टिन्यूटी, सिक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी कहती है t of xn जो है वो t of x0 में जाएगा, और t of x0 किस में है बेटा, डेफिनेटली वो किस में आएगा, t of a में। क्यों, क्योंकि x0 किस में है,
ए में, और टी क्या है, ऑन टू, तो देयरफॉर टी ऑफ एक्स नॉट किस में आएगा, टी ऑफ ए में आएगा. सो देयरफॉर एंड व्हाट इज इट इम्प्लाइज, सो व्हाट यू हैव रिटन, xn अगर x नॉट में आ रहा है तो t ऑफ xn किस में आएगा, t ऑफ xn किसको टेंड करेगा, t ऑफ x नॉट. ऑन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t ऑफ xn, दिस इज yn, so yn is tending to t of x नॉट and t of x नॉट belongs to t of a, राइट. सो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो लिमिट्स आ रही थी बेटा. सबसे पहली कंडीशन आप देखिए, सबसे ऊपर जो हमने प्रूव किया नंबर 2 देखिए, वहां हमने प्रूव किया था टी ऑफ एक्स एन जो है वो वाई को कन्वर्ज कर रहा है. यहाँ पे टी ऑफ एक्स एन टी एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, टी ऑफ एक्स एन वही वाला वाई को कन्वर्ज कर रहा है. लेकिन जब पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की बात होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है. सेम सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, यूनिक होगा. तो इसका मतलब ये जो दो वैल्यूज हैं आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी. इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा t ऑफ x नॉट, और ये किसको बिलोंग कर जाएगा, और हमें पता है किसको बिलोंग करता है, t ऑफ a को. So therefore, what we have proved that y belongs to t of a. So therefore, for all y belongs to t of a, clear implies y belongs to t of a. It implies t of a clear is contained in t of a, and we know that t of a is always contained in t of a clear. It implies t of a clear is equal to T of A. Therefore, T of A is closed in K raised to power n. So यहाँ तक अब हमारा प्रूफ हुआ है T का जो हमने क्लेम किया था. Now the next is, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमें से क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट्स जो है हमने लिए हैं उसको कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, राइट. नाउ अब हमारा क्लेम हमने कहाँ तक पहुंचना है. Now we claim that A is compact in X. A क्या है, compact है X में, ठीक है जी. चलिए, so T of A closed हो गया, right. अब T of, अब हमें पता है T is topologically isomorphism and boundedness. T is topological isomorphism, boundedness is a topological invariant property. What does it mean? कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास T of A हमने क्लोज्ड प्रूव कर दिया है, ठीक है जी. T of A is a closed and bounded set in K raised to power n. So what we have, since what you will write, since T is topologically isomorphism and boundedness is topologically invariant property. तो क्या होगा, तो T of A जो है is closed and bounded set in K raised to power, right. So then every set which is closed and bounded, it is always compact. It implies T of A is compact in K raised to power n, right. Now T inverse, अगर मैंने T inverse जनरेट करना है तो मेरा K raised to power n यहाँ आ जाएगा और मेरा x यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक है. T inverse क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है. अब हमारा T of A यहाँ पे आ गया, राइट. T इनवर्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस, एंड द कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या है, कॉम्पैक्ट है. एंड कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, दैट इज ये मेरे पास जो आएगा, ये वाला जो सेट बनेगा ये क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट, राइट. सो वी नो दैट T inverse is continuous and continuous image of compact set is compact. Therefore,
आपके सामने ही है, टी इनवर्स टी ऑफ ए is compact. It implies A is compact in X norm. So यही आपने प्रूव करना था कि every non-empty closed and bounded set is a compact set. Hence